हाय एवरीवन, आज हम लोग एजन वैल्यूज एंड एजन फंक्शंस के बारे में समझेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग टॉपिक भी है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स भी साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक ऑपरेटर है और एक वेव फंक्शन है। क्या है आपके पास? मान लीजिए एक वेव फंक्शन है जिसे हम लोग साई से डिनोट करते हैं, है ना, या आप लोग साई एक्स से भी कर सकते हो, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मान लीजिए आपके पास एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, है ना, कुछ भी ऑपरेटर हो सकता है। तो उसे मान लेते हैं हम लोग, ऑपरेटर को ए कैप मान लेते हैं, और इस वेव फंक्शन के ऊपर हम लोग इस ऑपरेटर को एक्ट करवा देंगे, है ना। तो एक्ट करने के बाद अगर हम लोगों के पास इसका जो आंसर आएंगे, है ना, ये रिजल्ट आप लोग कह सकते हो, वो इस प्रकार से आएंगे ए साई एक्स, यानी कि जो फंक्शन हम लोगों ने कंसीडर की थी वेव फंक्शन, वही फंक्शन हम लोग के रिजल्ट में आ रहा है और साथ में एक कांस्टेंट आ रहा है। ये क्या है? ए मतलब कांस्टेंट आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू अगर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है ये क्या है? एजन फंक्शन है। क्या है? एजन फंक्शन आप लोग कह सकते हो, है ना। ये वाला या ये वाला क्या है? एजन फंक्शन। और ये जो ए वैल्यू मिल रहा है आप लोग को, ये क्या है? एजन वैल्यू है। जो कांस्टेंट वैल्यू आप लोग को मिल रहा है वो क्या है? एजन वैल्यू, है ना। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, ये जो वेव फंक्शन साई है, मान लीजिए ये कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है, मान लीजिए साई 2 है, ये साई 1 है, साई 2, दोनों अलग अलग मिला आप लोग को, तब हम लोग इसे एजन वैल्यू नहीं कहेंगे, इसे एजन फंक्शन नहीं कहेंगे, है ना। ये कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों सेम होना चाहिए, साई बराबर साई होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कहेंगे? इसे एजन वैल्यू कहेंगे, इसे एजन फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मेन कॉन्सेप्ट। तो इसे डेफिनेशन के तौर पे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, इफ एन ऑपरेटर ए कैप एक्स ऑन ए वेल डिफाइंड वेव फंक्शन साई, समझ रहे हो, है ना, एंड द रिजल्ट इज द सेम वेव फंक्शन, सेम वेव फंक्शन होना चाहिए साई एक्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट ए, देन जो कांस्टेंट होता है ए इज द एजन वैल्यू ऑफ द एजन फंक्शन साई एक्स। दोनों का डेफिनेशन एक ही में आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में आ गए तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है ये, सेकंड न्यूमेरिकल है ये, और दो न्यूमेरिकल मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर दिया गया है डी बाई डी एक्स, है ना, जो कि ए है, और साथ में वेव फंक्शन क्या है? e to the power माइनस 5x। और जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था कि अगर हम लोग एज एन ऑपरेटर ए कैप और साई एक्स को करें, है ना, ये क्या है? ए कैप और साई एक्स, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए? साई एक्स और एक कांस्टेंट ए। तो करते हैं पहले, ए कैप मतलब डी बाई डी एक्स, है ना, और साथ में साई एक्स मतलब e to the power माइनस 5x। इसको सॉल्व करते क्या मिलेंगे आप लोग को? e to the power कोई भी हो तो वो तो एग्जैक्ट मिलता ही है, और एक्स के साथ जो चिपका हुआ है वो आगे आ जाएंगे, तो ये वाला मिल गया हम लोग का आंसर, है ना। अब देखिए आप लोग के ध्यान से कि जो वेव फंक्शन हम लोगों ने ओरिजिनली कंसीडर की थी वो रिजल्ट में है या नहीं है। अगर है तो ये क्या होगा? एजन फंक्शन होगा। है e to the power 5x हम लोगों ने कंसीडर की थी, रिजल्ट में e to the power माइनस 5x ही है, तो ये क्या है? ये है आपका एजन फंक्शन, हम लोग कहलाएंगे इसे, ठीक है ना। और एजन वैल्यू इसमें क्या होगा? जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? माइनस 5 है। बहुत लोग सिर्फ 5 कह के छोड़ देते हैं, नहीं है, क्या है? माइनस 5 इसका क्या है? एजन वैल्यू है, ठीक है ना। आई होप लोग यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैं ये वाला रब कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जो ऑपरेटर है वो क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है, और जो वेव फंक्शन है क्या है? साइन 2x, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, आंसर कर रहा हूँ, साइन 2x। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं पहले वाले टर्म को। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x, और साथ में 2 को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x, और x के साथ क्या चिपका हुआ है? 2, तो 2 को बाहर आ जाएंगे, है ना। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, 2 तो बाहर आ जाएंगे। cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन 2x होता है, और साथ में 2 फिर से है तो 2 फिर से आ जाएंगे, तो 2 दो 2 क्या हो जाएंगे? माइनस 4 साइन 2x, है ना। तो जो हम लोगों ने ओरिजिनली कंसीडर की थी वेव फंक्शन साई एक्स, वही आंसर पर आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एजन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एजन फंक्शन कहेंगे, है ना। और माइनस 4 सॉरी, माइनस 4 इसमें क्या है? एजन वैल्यू है। क्या है? एजन वैल्यू, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, आपको दो होमवर्क दे देते हैं, चलिए बहुत ही इजी वाला होमवर्क है। साई एक्स आप लोग को दे देता हूँ मैं e to the power माइनस एक्स, और ए कैप आप लोग को मैं दे देता हूँ डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब एक और देखते हैं होमवर्क आप लोग के लिए, साई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और साथ में ए कैप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए
एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ऑपरेटर हम लोग का डी बाई डी एक्स होता और यही वाला क्वेश्चन होता, यानी कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन में अगर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ना होकर डी बाई डी एक्स होता, तब क्या होता, ध्यान से देखना, तब क्या होता, ध्यान से देखना आप लोग। तब हम लोग क्या इसे एजेंट फंक्शन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं साइन 2x को डी बाई डी एक्स से ऑपरेट करूँ, यानी कि अगर हम लोग का ऑपरेटर डी बाई डी एक्स होता तो क्या होता, तो इसका आंसर होता 2 cos 2x। इसमें क्या ओरिजिनली जो हम लोगों ने कंसीडर की थी वेव फंक्शन वो यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर sin 2x है, यहाँ पर cos 2x है, तो इसे हम लोग एजेंट फंक्शन नहीं कहेंगे, इसे हम लोग एजेंट वैल्यू भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर इसमें एक्ट नहीं करेंगे एज एन एजेंट वैल्यू या एजेंट फंक्शन। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना। देखिए आप लोग इस पे मतलब कंफ्यूज मत होना कि एक था एनर्जी एजेंट वैल्यूज, जहाँ पर हम लोग को एनर्जी एजेंट वैल्यूज निकालना पड़ता था, और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अलग है उसमें से, ठीक है ना। एनर्जी एजेंट वैल्यूज हम लोग पढ़ेंगे आगे, E1 E2 E3 है ना, ऐसे हम लोग को निकालना पड़ता था EN तक, है ना। वो कुछ अलग टॉपिक था उसमें, और यहाँ पर भी कुछ अलग टॉपिक है ना। ये मैथमेटिकल टॉपिक में बहुत आता है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना MCQ में भी पूछा जाता है, और आप लोग के BSc ऑनर्स या MSc में भी ये टॉपिक पूछा जाता है 3 मार्क के लिए या 1 मार्क में MCQ में दे सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ तक समझ के कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके दे सकते हो। ये जो होमवर्क है आप लोग मुझे कमेंट में PDF करके भी दे सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हो। तो आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।